भाई बोलती हूँ मैडम मंगलाचरण। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, इसी मैं का ही मंगलाचरण बोलती हूँ। सामने भी रखती हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी रहे। हाँ, मैं ये इधर। एक मिनट, एक मिनट। मैं इधर लिखी हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इधर पर लिख के रखी हाँ, हूँ मैडम। आई स्क्रीन आई दिखी आपको? हाँ, स्क्रीन आई। हाँ, ये पीछे नहीं हो रही। ठीक है। ये पहला सूत्र का है मैडम। हम्म। प्रथम परिच्छेद। हाँ, चलो। हाँ, बोलिए संध्या जी। हाँ। हाँ। प्रमाणार्थ संसिद्धि तदाभासाद् विपर्ययः इति वक्चेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पलगीयसः। यहाँ पर प्रमाणाद अर्थ है ना, ध्यान हाँ। रखना, और सिद्धम हाँ। मल्पम है। बस बाकी हम्म। तो बराबर है। ठीक। हाँ। हाँ, अब हमने परीक्षामुख जो ग्रंथ है उसे शुरू किया था, जिसमें प्रमाण और प्रमाणाभास इन दोनों के लक्षण को लेकर बताया गया है। सबसे पहला सूत्र हमने देखा था, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और प्रत्येक पद की, इसमें प्रमाण के लिए 5 पदों का वर्णन किया है, ज्ञान, व्यवसायात्मक, अर्थ, अपूर्व और स्व। अब यह एक सूत्र के आधार पर आगे एक एक सूत्र में एक एक पद को क्लियर किया जाएगा, उसे प्रूफ किया जाएगा। जैसे हमने कल का जो सूत्र है उसमें देखा था कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। प्रमाण के 5 पद देखे ना, उसमें क्या था, ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है, पीछे से हम जा रहे हैं प्रतिलोम पद्धति से। तो ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, इसे लेकर दूसरा सूत्र देखा था। अब ज्ञान के पहले कौन सा शब्द आया है, व्यवसायात्मक। ठीक। तो प्रमाण और ज्ञान व्यवसायात्मक ही होता है, इसे लेकर उसके आगे का सूत्र आएगा। ठीक। अब दूसरे सूत्र में हमने ज्ञान ही प्रमाण क्यों है उसे लेकर देखा था, और उसी के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो प्रमाण नहीं हो सकता है, ये भी हमने कल देखा था। अब तीसरा सूत्र जो है वह है व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। अब कौन से दर्शन वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ज्ञान तो प्रमाण है पर व्यवसायात्मक यानी निर्णयात्मक ज्ञान प्रमाण नहीं होता है। कौन से दर्शन वाले मानते हैं? बौद्ध दर्शन वाले। बराबर। तो यहाँ पर अब बौद्ध दर्शन का खंडन होगा। ठीक। तो आज तीसरा सूत्र शुरू करने से पहले मुझे ये लेना है, सम्यक ज्ञान का अर्थ अध्यात्म में और न्याय शास्त्र में क्या होता है। इनका यहाँ पर आपको एक तालिका बनाकर दी है, टैबुलर फॉर्म में दिया है। बस इतना समझ में आए हमें कि जब अध्यात्म में हम सम्यक ज्ञान को देखते हैं तब उसका अर्थ अलग होता है, पर जब हम न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान को देखते हैं तो वहां पर उसका अर्थ अलग होता है। ठीक। अब देखिए, जब हम अध्यात्म की दृष्टि से, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखें तो सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है, जो सम्यक दर्शन के बाद उत्पन्न होता है। देखो, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे निगोद का हो, चाहे उच्च देवलोक का हो, चाहे सातवीं नरक का हो, प्रत्येक जीव के पास ज्ञान होता है, उसका ज्ञान का असंख्यातवां भाग खुला होता है ना। पर वह ज्ञान तब तक सम्यक ज्ञान नहीं बनता जब तक जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है ना। ज्ञान हम सबके पास है, पर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या है, अज्ञान है। और सम्यक दृष्टि का ज्ञान है, ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है ना। तो सम्यक ज्ञान जब अध्यात्म की भाषा में देखते हैं तो जो सम्यक दर्शन के साथ पाया जाने वाला ज्ञान है, या सम्यक दर्शन के कारण जो यथार्थ ज्ञान हमें होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के बाद ही होगा, जब हम अध्यात्म में देखेंगे तब। लेकिन न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान की जब चर्चा की जाती है तो वो क्या होता है कि प्रमाण के द्वारा जो हमें वस्तु का यथार्थ बोध होता है, प्रमाण के द्वारा
वस्तु का वास्तविक बोध होना, ये सम्यक ज्ञान है, न्याय। ठीक। अब अध्यात्म में सम्यक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। आप कहते हो ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो अध्यात्म में सम्यक ज्ञान का उपयोग क्या है? आत्म कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान का उपयोग क्या है? तो ज्ञान की प्रामाणिकता और जो सत्य ज्ञान है, जो कि आपने तर्क की कसौटी पर कसकर प्राप्त किया है, उस सत्य ज्ञान की प्राप्ति न्याय शास्त्र व्यवहार पर कार्य करता है, ध्यान रखना। ठीक। अध्यात्म में सम्यक ज्ञान का आधार क्या है? सम्यक दर्शन। और न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान का आधार है प्रमाण और नय। ठीक। जब न्याय अध्यात्म में हम सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं, तब सम्यक ज्ञान के विषय होते हैं आत्मा, क्योंकि वो अध्यात्म से संबंधित है। आत्मा, कर्म, मोक्ष, सात तत्व, 9 पदार्थ, 9 तत्व ही कहिए, ये उसके प्रमुख विषय होते हैं। लेकिन जब न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान की चर्चा होती है, तो उसके विषय होते हैं कि ज्ञान कौन कौन से प्रकार के हैं। किसे आप प्रत्यक्ष ज्ञान कहोगे, किसे आप परोक्ष ज्ञान कहोगे, नय क्या होता है, अनुमान क्या होता है, ये यहाँ के सम्यक ज्ञान के विषय है। ठीक। अब मैं सिंपल प्रश्न पूछती हूँ कि अगर न्याय शास्त्र के अनुसार आप सम्यक ज्ञान को देखें, तो क्या ये सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकता है? न्याय शास्त्र के अनुसार होता हो सकता है ना। देखिए, न्याय शास्त्र क्या क्या चर्चा करता है? व्यवहार के पदार्थों के ज्ञान की। अब पदार्थों का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि का भी सही हो सकता है ना, है ना। तो जब अध्यात्म में आप सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हो, तो अध्यात्म का सम्यक ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टि को ही होता है। लेकिन जब आप न्याय शास्त्र में सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हो, तो न्याय शास्त्र का सम्यक ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। जो असंगी जीव है, जैसे चींटी आदि है, उनको पता है कि मेरा हित कहाँ है, मतलब मुझे जीवन जीने के लिए, आहार लेने के लिए जाना है, तो वो अपने आहार को ढूंढ लेती है। तो उसके अनुसार भी वो प्रमाण है, उस आहार का ज्ञान उसे हुआ ना, है ना। तो जब न्याय शास्त्र की बात चलती है, तो ये न्याय शास्त्र का जो सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, और असन्नी जो जीव है, जो कि अपने जीवन जीने के लिए जो उपयोगी ज्ञान है वो उनके पास होता है, उनको भी हो सकता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब दोनों सम्यक ज्ञान में अज्ञान को समझ भी लेना है, मतलब वही बात, अज्ञानता को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। अज्ञानता हाँ, रहेगा पर तभी यहाँ पर लेना हाँ पड़ेगा। पर यहाँ पर दोनों जगह पर सम्यक ज्ञान है। सम्यक का अर्थ क्या है? यथार्थ। यहाँ का न्याय शास्त्र में जो वस्तु का ज्ञान होगा वो यथार्थ ही होगा, भले ही वो मिथ्या दृष्टि को हो, भले ही वो सम्यक दृष्टि को, तब उसे सम्यक ज्ञान कहेंगे। जैसे मुझे इस लैपटॉप का ज्ञान हो रहा है, ये लैपटॉप का ज्ञान मुझे भी सही हो रहा है, और कोई सम्यक दृष्टि है उसे भी सही हो रहा है, तो हम दोनों को ये ज्ञान सही हो रहा है ना, तो ये सम्यक ज्ञान है न्याय शास्त्र के अनुसार, है ना। जैसे पेन है, पेन लिखने का कार्य करता है, पेन का बोध मुझे भी सही है, और कोई सम्यक दृष्टि जीव है या कोई अन्य मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको भी सही तरीके से पता है कि पेन का उपयोग कैसे करना है। तो हम दोनों को जो भी ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान ही रहेगा, क्योंकि हमें पदार्थ का यथार्थ बोध हो रहा है। इसीलिए न्याय शास्त्र में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की संकल्पना नहीं है। जिसे भी पदार्थ का ज्ञान होगा, वो चाहे सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, वो सम्यक ज्ञान है। ये न्याय शास्त्र है, हाँ, ध्यान रखना। ठीक, अब हमें तीसरा सूत्र देखना है, जिसमें व्यवसायात्मक ही होता है। जो प्रमाण है और जो ज्ञान है वह व्यवसायात्मक, इसके लिए और दो अपर नाम आते हैं, निर्णयात्मक और निश्चयात्मक। चाहे व्यवसायात्मक शब्द का उपयोग करो, चाहे निश्चयात्मक शब्द का उपयोग करो, चाहे निर्णयात्मक शब्द का उपयोग करो, तीनों का अर्थ समान है ना। तो जो प्रमाण है
वो निश्चयात्मक निर्णयात्मक ही होता है, उसे सिद्ध करने के लिए तीसरा सूत्र दिया है। तीसरा सूत्र क्या दिया है? तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। तन यानी तद, तद यानी वह। इसके पहले हमने किसकी चर्चा की? प्रमाण की या ज्ञान की। तो ज्ञान ही प्रमाण है, आप ज्ञान कहिए या प्रमाण कहिए। तो वह यानी क्या? प्रमाण या ज्ञान। वह कैसा होता है? निश्चयात्मक यानी व्यवसायात्मक होता है। क्यों? क्योंकि समारोप विरुद्धत्वाद, वो समारोप का विरोधी होने से। ध्यान रखना, इसका मैं पहले अर्थ बताती हूँ और फिर आपको क्लियर करती हूँ। समारोप का विरोधी होने से ज्ञान या प्रमाण दोनों भी निश्चयात्मक ही होते हैं, जैसे अनुमानवत, अनुमान के समान। ये किसके लिए ये सूत्र दिया है? बौद्ध दर्शन के मत का खंडन करने के लिए। क्योंकि बौद्ध दर्शन दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण को वो निर्विकल्पक ज्ञान के रूप में देखता है, जो कि स्पष्ट नहीं है, अव्यवसायत्मक है, उसमें निर्णय नहीं होता वस्तु का, उसे वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और अनुमान प्रमाण निश्चयात्मक होता है उनका। देखो, बौद्ध दर्शन का क्या कहना है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो निश्चयात्मक नहीं है, क्योंकि वो निर्विकल्पक ज्ञान को वो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि बौद्ध दर्शन दो प्रकार के प्रमाण मानता है, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वो मानते हैं निर्विकल्पक ज्ञान को, ठीक, जो कि व्यवसायात्मक नहीं होता, जो पदार्थ का निर्णय करने वाला नहीं होता, उसे वे प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। और अनुमान प्रमाण को वे निश्चयात्मक मानते हैं, क्योंकि वो पूर्व स्मृति के आधार पर होता है। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी ने बताया है कि वह प्रमाण जो है, जो आप जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हो, वह प्रमाण व्यवसायात्मक ही होता है। जैसे आप अनुमान को निर्णयात्मक कह रहे हो, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण भी निर्णयात्मक होता है, क्योंकि प्रमाण ही निश्चयात्मक होता है। जब वो निश्चयात्मक हो तभी आप उसे ज्ञान या प्रमाण कह सकते हो। जब तक निश्चयात्मक नहीं होता तब तक वह प्रमाण भी नहीं होता। ठीक, अभी देखिए बौद्ध दर्शन जो है ना, उनका क्या कहना है, अब समझिए इस बात को। आचार्य, उनके जो आचार्य हुए हैं धर्मकीर्ति और दिंगनाग, उन्होंने अपने इसमें सूत्र दिया है, कल्पना मूढ़म, ध्यान रखना, कल्पना मूढ़म अभ्रांति प्रत्यक्षम, है ना। जो कल्पना और अभ्रांति से रहित है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये उनका सूत्र है। अब उनका क्या कहना है कि जो ज्ञान है, बौद्ध दर्शन ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, ये क्लियर करना। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों भी ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, पर जैन दर्शन जो व्यवसायात्मक ज्ञान है, जो निर्णयात्मक ज्ञान है, उसे प्रमाण मानते हैं। बौद्ध दर्शन अव्यवसायात्मक या निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसे प्रमाण मानते हैं, है ना। अब उनका क्या कहना है, जो ज्ञान कल्पना से रहित है और भ्रांति से रहित है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि कल्पना से रहित यानी क्या, कि वह वस्तु जो है वो नाम, जाति, रंग या उसके और जो विशेष गुण है उनसे रहित होनी चाहिए। उसका आकार, रंग, आकार, नाम, जाति, इनसे रहित जो वस्तु का ओरिजिनल स्वलक्षण है वही प्रमाण है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, कोई छोटा बच्चा है, उसने पहली बार, आज तक उसने कभी भी फूल को नहीं देखा, ठीक, उसने पहली बार दूर से किसी फूल को देखा, जैसे कमल के फूल को देखा, पहली बार वो देख रहा है, दूर से देख रहा है, पहली बार उसे पता नहीं है कि ये फूल है, उसे पता नहीं है कि ये कमल का फूल है, उसे पता नहीं है कि इस रंग को लाल रंग कहते हैं, कुछ भी नहीं पता, बस उसने दूर से उस फूल को देखा, उसे फूल कहते हैं ये भी उसे पता नहीं। तो जो दूर से उसने देखा वो पहले क्षण में कुछ तो है,
उस वस्तु की मात्र सत्ता, उसकी आकृति ही उसे जो दिखाई दी, वह निर्विकल्प ज्ञान है, ऐसा बौद्धों का कहना है। और ये निर्विकल्प ज्ञान जो है, जिसमें ना रंग है ना आकार है, अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, बस आकृति दिखाई दे रही है। ये आकृति प्रथम क्षण का जो है ज्ञान, ये प्रथम क्षण का ज्ञान कल्पना रहित है, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, वही उसका ओरिजिनल स्वरूप है। और यही ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है, ऐसा बौद्धों का कहना है। कैसे कह सकते हैं? जब आभासी तो नहीं हुआ, उनका ये कहना है कि आप जब नाम देते हो, जाति बताते हो, उसके रंग का नाम देते हो, आप उसके आकार को बताते हो, ये सब कल्पना है। अरे जो सामने दिखाई दे रहा है वो कल्पना है। कल्पना है मतलब ये हमने अपने लिए उसको दिया है, वो उसका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, तो ये हमारे तो हमने दर्शन, बाद में दिया हुआ है। हमारे जैन दर्शन का जो दर्शन पार्ट है उसको निर्विकल्प कह रहे हैं वो। हाँ, वही, इसलिए तो हम उसे ज्ञान, देखो ज्ञान जो है ना, ये हमेशा सविकल्पक होता है। जैन दर्शन क्या कहता है? निर्विकल्प के दो अर्थ जैन दर्शन में मिलते हैं। एक निर्विकल्प का अर्थ होता है भेद रहित, जिसमें विकल्प का अर्थ भेद है, जिसमें कोई भेद नहीं है, वो निर्विकल्प। और एक निर्विकल्प का अर्थ होता है राग द्वेष रहित, है ना। तो जैन दर्शन दो पदार्थों को निर्विकल्प कहता है। एक है दर्शन, जिसमें वस्तु का कोई भेद नहीं है, मात्र सत्ता मात्र का ज्ञान, उसे निर्विकल्प कहा गया है। और एक निर्विकल्प है केवल ज्ञान, जिसमें राग, जो राग द्वेष रहित है, वो भी निर्विकल्प है, पर वो केवल ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अब उसमें कोई विकल्प नहीं रहा, इसीलिए वह ज्ञान परम शुद्ध है। विकल्प नहीं रहा मतलब राग द्वेष नहीं रहा, है ना। तो अब यहाँ पर जो निर्विकल्प जो दर्शन हम कहते हैं, उस दर्शन को निर्विकल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दर्शन में इतने सत्ता मात्र का ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है, मात्र सत्ता मात्र का आप उसे अवलोकन कर रहे हैं, वो इतना मतलब इतना सूक्ष्म है कि उसे आप भेद भी नहीं ला सकते। जैसे दर्शन पहले होता है और फिर अवग्रह होता है ना। पहले दर्शन होता है और फिर मति ज्ञान का अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होता है और फिर धारणा होती है। अब दर्शन, मैंने पहले भी क्लास में ये बताया था कि दर्शन में भी कुछ तो है, यह ज्ञान होता है, मतलब इसका अवलोकन होता है। और अवग्रह में भी कुछ तो है, इसका अवलोकन होता है, इसका ज्ञान होता है। अब अवग्रह में जो कुछ तो है ना, जैसे मैं दूर खड़ी हूं और मुझे दूर दूर से खंबा दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने एकदम पहले क्षण में आकृति भी मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे बस कुछ तो है यह दिखाई दिया, यह दर्शन। पर वो थोड़ी सी आकृति दिखाई देना, और उसे मैंने देखा और सूक्ष्मता से देखा, तो वहां पर मुझे आकृति दिखाई दी और सफेद रंग दिखाई दिया। मैंने कहा सफेद सफेद कुछ तो है, यह है अवग्रह। तो दर्शन से अवग्रह कैसा है? विशेष है। दर्शन में सत्ता मात्र का ज्ञान हुआ, लेकिन अवग्रह में थोड़ा सा भेद हुआ। क्या भेद हुआ? कि सफेद सफेद कुछ तो है, थोड़ा सा आकार दिखाई दिया, है ना, वो आकार भी भेद है। इस कारण वो अवग्रह भी कुछ तो है, भले ही हो, लेकिन वो ज्ञान का भेद है, क्योंकि वो भेद करता है, वो विकल्पात्मक है ना, वो सविकल्प है। तो अवग्रह ज्ञान के भेद में आ जाता है। दर्शन में तो वो भी भेद नहीं है, मात्र सत्ता मात्र का अवलोकन है ना। एकदम पहले क्षण में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता है, वो जो सत्ता मात्र का अवलोकन है, वहां पर सुप्त अवस्था में मात्र देखा जाता है, वहां पर आपके ज्ञान का कोई अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। वो दर्शन को जो पहला क्षण है, उसे बौद्ध दर्शन निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। और जैन दर्शन कहता है कि उसमें कोई भेद ही नहीं है, ज्ञान हमेशा सामान्य विशेषात्मक होता है। ज्ञान क्या होता है? सामान्य विशेषात्मक होता है, उसमें विशेष का कोई भेद ही नहीं हुआ, तो वो तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो दर्शन है। तो जैन दर्शन जिसे दर्शन कहता है, सत्ता मात्र का अवलोकन,
उसे बौद्ध दर्शन निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। और उनका जो पहले क्षण का जो कि बिना किसी आकार का, बिना किसी नाम का, बिना किसी जाति को जानने का, मात्र उस वस्तु के स्वलक्षण, उस वस्तु को अवलोकन करना, ये जो पहले क्षण का ज्ञान है उसे वे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्योंकि ये उनका कहना है कि वहां पर वस्तु अपने स्वलक्षण के साथ होती है। उसमें जो हम नई नई भ्रांति लगाते हैं ना कि ये कमल है, ये फूल है, ये लाल रंग का है, ये कोई भ्रांति और कोई कल्पना उसमें नहीं है। इसीलिए वो पहले क्षण को जो जाना है, उस वस्तु को, जो कि व्यवसायत्मक नहीं है, उस वस्तु को जानना निर्विकल्प ज्ञान है। और ये निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसे बौद्धों का कहना है। ठीक। और उसके बाद जब हम जान लेते हैं कि अच्छा ये तो मुझे फूल जैसा लग रहा है, ये तो फूल है, ये तो कमल का फूल है, इसमें से तो ये गंध आ रही है, इसका रंग लाल है, ये सब कल्पना है और ये सब सविकल्प ज्ञान है, ऐसा बौद्धों का कहना है। बौद्ध भी दो ज्ञान मानते हैं, एक निर्विकल्पक, एक सविकल्पक। निर्विकल्पक यानी पहले क्षण में कोई भेद नहीं हुआ, सत्ता मात्र, और उसके बाद जो हम भेद करते हैं वो सविकल्पक। तो वो सविकल्पक को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानते क्योंकि उसमें कल्पना आ गई, ऐसा उनका कहना है। अब इसे हमारे जो आचार्य है उसका खंडन कैसे करते हैं? उसमें सबसे पहले आचार्य क्या बताते हैं कि ज्ञान का स्वभाव ही है वस्तु का यथार्थ बोध कराना। ज्ञान ही क्या कर सकता है? वस्तु का यथार्थ बोध करा सकता है। जो सत्ता मात्र का अवलोकन होता है वो तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो दर्शन है, यह आचार्यों का कहना है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो निर्विकल्पक ज्ञान आप कहते हो, इससे व्यवहार संभव नहीं है। आप व्यवहार में कैसे करोगे, है ना? ये व्यवहार में संभव नहीं है कि जो सत्ता मात्र है उसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहो। ठीक, तो इससे व्यवहार नहीं हो सकता। और तीसरी बात, आप जिसे बोलते हो ना कि ये कल्पना है, ये कल्पना नहीं है। प्रत्येक वस्तु ये सामान्य और विशेषात्मक होती है। अगर आप उसे कल्पना कहोगे तो जगत में भाषा का व्यवहार चलेगा ही नहीं। आप समझिए, जैसे किसी एक व्यक्ति के पास 5 प्रकार के आम की जातियां है ना, 5 प्रकार के आम है। आप समझिए, अब 5 प्रकार के आम है, वो प्रत्येक आम का रंग अलग है, उसका आकार अलग है, उसकी स्मेल अलग है, उसकी टेस्ट अलग है ना? और ये जो आप अलग अलग कर रहे हो, ये अलग अलग तो आप कल्पना बता रहे हो। आप अलग अलग जो कर रहे हो, देखो सामान्य और विशेष क्या होता है वो देखिए। प्रत्येक आम जो है उसमें आमत्व गुण है, वो सारे आम ही है क्योंकि वो एक ही जाति के है ना? ये उनका क्या है? विशेषपना है। उसके साथ ये सामान्य जाति है, ये सामान्यपना है। और उसके साथ प्रत्येक आम होते हुए भी प्रत्येक आम का रंग अलग है, आकार अलग है, उनका वर्ण अलग है, वर्ण नहीं, उनकी स्मेल अलग है, उनकी टेस्ट अलग है, ये उनका विशेषपना है। लेकिन फिर भी आप सभी आम को आम ही कहते हो। अगर आप वस्तु के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को नहीं जानोगे, जैसे आप ये नहीं कहोगे कि वो फूल है, वो कमल का फूल है, तो आपको प्रत्येक पदार्थ अलग अलग कहना पड़ेगा। तो जितने भी कमल के फूल रहेंगे वो प्रत्येक पदार्थ अलग है क्योंकि आप उसे नाम ही नहीं दे रहे हो। नाम देने के बाद तो उसे वो आप प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं मान रहे। तो ऐसे तो भाषा ही संभव नहीं होगी। आप भाषा में कौन कौन से पदार्थ को जानोगे, कौन कौन से पदार्थों को आप बिना नाम का रखोगे, है ना? ऐसे आपका भाषा में आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। निर्विकल्प ज्ञान को आप क्या कहोगे? आपने क्या सत्ता मात्र का अवलोकन किया, उसको नाम तो देना पड़ेगा। आप नाम दोगे तो आप उसे विशेष में रख देते हो, आप कल्पना बोल देते हो, है ना? नाम तो रखना पड़ेगा, आप उसे जाति के रूप में आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट, अगर आप मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण में जो सत्ता मात्र का ज्ञान है उसे ही रखते हो और बाकी की चीजों को कल्पना कहते हो, तो जगत में भाषा संभव नहीं होगी, जगत में पदार्थों का वर्गीकरण संभव नहीं होगा।
तर्क करना संभव नहीं होगा। आप किस आधार पर तर्क करोगे? तो यहाँ पर वही बताया है कि जैसे आप अनुमान को स्पष्ट मानते हो, निर्णयात्मक मानते हो, तो अनुमान आप किस आधार पर बोल रहे हो? अनुमान में भी तो आप अनुमान के लिए उदाहरण भी वही देते हो। आप ध्यान रखना, इसमें सेम सेम उदाहरण आएंगे। अनुमान के लिए उदाहरण क्या दिया जाता है? साध्य से साधन का ज्ञान होता है, साधन से साध्य का ज्ञान होता है ना। धुआं साधन है और अग्नि साध्य है, बराबर। अब धुएं से आपको अग्नि का ज्ञान हो रहा है अनुमान में। उदाहरण बौद्ध दर्शन भी यही देता है कि अनुमान कैसा है? जिससे साधन से साध्य का ज्ञान हो। हमें पर्वत में धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पर्वत में अग्नि है। अब उस धुएं को आप धुएं का नाम दे रहे हो, आप स्मृति के आधार पर चल रहे हो। आपका ये कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, इसमें कोई भी स्मृति, अनुमान, तर्क, ये कोई भी काम नहीं करता। आप ऐसे निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हो, लेकिन अनुमान को आप क्या कर रहे हो? निर्णयात्मक बता रहे हो। तो जैसे आपका अनुमान निर्णयात्मक है, क्योंकि वो भी प्रमाण है, वैसे ही प्रत्येक प्रमाण निर्णयात्मक होता है। अब उनमें ही देखो, दोनों प्रमाण में भेद है। उनके प्रत्यक्ष प्रमाण अनिर्णयात्मक होता है, जो कि प्रत्यक्ष है, और अनुमान प्रमाण उनका निर्णयात्मक है। इसीलिए आचार्य श्री जी को उदाहरण देना पड़ा। जैसे आपका अनुमान निर्णयात्मक है ना, वैसे ही ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रत्येक प्रमाण निर्णयात्मक ही होता है। अब उसके लिए उन्होंने शब्द क्या दिया है कि प्रमाण निर्णयात्मक होता है क्योंकि वो समारोप का विरोधी है। ध्यान रखना, न्याय दर्शन में या न्याय शास्त्र में दो प्रकार के विरोध बताए गए। ठीक, पहला जो विरोध है वह है परस्पर परिहार लक्षण विरोध। परस्पर परिहार लक्षण विरोध का अर्थ क्या होता है कि एक पदार्थ में अनेक गुण हैं, पर कभी भी वे गुण जो है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। जैसे हम आत्मा है, हम जीव है, हम में भी अनंत गुण है। ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है ना। तो ज्ञान गुण कभी भी चारित्र गुण नहीं होगा, चारित्र गुण कभी भी ज्ञान गुण रूप नहीं होगा। एक अखंड द्रव्य में, आत्मा में अनंत गुण होते हुए भी कोई भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो ये कैसे है? परस्पर परिहार लक्षण वाले, है ना। परस्पर परिहार लक्षण विरोध इनमें पाया जाता है। इस कारण कोई भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, भले ही वो साथ में रहे। साथ में रहते हुए भी वो दोनों गुण क्या नहीं होते हैं? एक दूसरे के रूप नहीं होते। ये है परस्पर परिहार लक्षण विरोध। और एक दूसरा विरोध पाया जाता है, वह है सह अनवस्थान विरोध, कि जो दो पदार्थ साथ में हो ही नहीं सकते, जो साथ में नहीं रह सकते, है ना। जैसे गुण एक दूसरे के साथ में होते हैं, तो उनमें सह अनवस्थान विरोध नहीं होता, पर वे गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इस कारण उनमें परस्पर परिहार लक्षण विरोध होता है। दोनों विरोधों को अच्छे से ध्यान रखना। पहला है परस्पर परिहार लक्षण विरोध, जिसमें वो दोनों साथ में तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप में नहीं होते, मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये परस्पर लक्षण परिहार विरोध। और दूसरा जो है वह है सह अनवस्थान विरोध, इसमें साथ में ही नहीं रह सकते, जो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर समारोप और निश्चयात्मक, इनमें सह अनवस्थान विरोध है। अगर प्रमाण निश्चयात्मक है तो वो समारोप का विरोधी ही है। जब समारोप आएगा तब वह प्रमाण नहीं होगा। ठीक, तो इतना बस ध्यान में, समारोप का अर्थ आपको बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखना कि प्रमाण निश्चयात्मक है क्योंकि वो समारोप का विरोधी है। तो ये प्रमाण में और समारोपता में कौन सा विरोध है? सह अनवस्थान। ये एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। ठीक, अब समारोप का अर्थ समझिए। समारोप का अर्थ देखिए, अतस्मिन् तत् अध्यवसायः समारोपः।
समारोप यानी मिथ्या आरोप। अतस्मिन जो वह नहीं है उसमें, तत् उस दूसरी वस्तु का अध्यवसाय उसमें निश्चय करना। जैसे अतद्रूप वस्तु है उसका तदरूप ज्ञान हो जाना। यानी देखो, जब प्रमाण होता है, प्रमाण को हम निश्चयात्मक कहते हैं, तो वो निश्चयात्मक कब होता है? जब उसमें 3 प्रकार के समारोप नहीं पाए जाते, 3 प्रकार के मिथ्या आरोप नहीं पाए जाते। वे 3 प्रकार के कौन से हैं? पहला विपरीतपना। जैसे मेरे सामने पेन है, इस पेन को मैं कहूं कि नहीं ये मार्कर ही है, मेरा ज्ञान निर्णयात्मक है, मैंने कह दिया ये मार्कर है, तो इसे आप प्रमाण कहोगे क्या? व्यवसायत्मक तो है ना, मैंने कह दिया ना ये निर्णय करके कि ये क्या है, मार्कर है या पेंसिल है। इसे आप प्रमाण कहोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा समारोप है? विपर्यय। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको मैंने उस रूप में निर्णय कर लिया, है ना। दूसरा है संशय। जब 2 वस्तुओं में, यह सीप है या चांदी है, यह सांप है या रस्सी है, इन दोनों में मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सांप भी हो सकता है या रस्सी भी हो सकती है। जब तक ये संशय है तब तक वह प्रमाण नहीं है। ठीक। और तीसरा है अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ क्या है? निश्चय करना। और अनध्यवसाय का अर्थ क्या है? निश्चय नहीं कर पाना। अनध्यवसाय में भी कुछ तो है का ज्ञान होता है, लेकिन वो आगे बढ़ता ही नहीं है। इनके सूत्र में आपको दिखाऊंगी। तो ये तीनों जो है, ये तीनों समारोप है। जब जब भी समारोप शब्द आएगा, उसके 3 समारोप 3 प्रकार का है। वो समारोप से ही आप समझ लेना, विपर्यय, संशय, अनध्यवसाय, ये तीनों मिलकर एक समारोप बनता है। इन तीनों से ही मिथ्या आरोप होता है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे एक तो उस रूप में देखना, एक तो उसे यथार्थ रूप में नहीं देख पाना, या फिर उसे जान ही नहीं पाना। वो तीनों भी समारोप है। जैसे विपर्यय समारोप, विपर्यय क्या करता है? विपरीत ज्ञान देता है ना। जैसे मैंने बताया कि मेरे सामने जो बॉटल है वो बॉटल नहीं, उसे मैं बॉटल नहीं कहूंगी। और ये हम बहुत बार करते हैं धर्म में भी। उसे मैं बॉटल नहीं कहूंगी, उसे मैं कहूंगी वो टेबल है। और मैंने निर्णय कर लिया मैं तो टेबल ही कहूंगी। ये क्या हुआ? विपरीतपना, है ना। जैसे सांप है, मुझे कोई बोल रहा है कि वो सांप है, पर फिर भी मैं क्या कहूंगी? नहीं, मैं तो रस्सी ही कहूंगी। और मैंने निर्णय कर लिया वो रस्सी ही है, हालांकि वो सांप था। तो जब मैं विपरीत निर्णय करती हूं तब वह विपर्यय समारोप होता है। ठीक। यहां पर उदाहरण दिया है, शुक्तिकायाम इदम रजतम इति। शुक्तिका यानी सीप, रजतम यानी चांदी। जैसे दूर से आपको सीप दिखाई दे रही है और लोग बता भी रहे हैं कि अरे वो सीप है, पर फिर भी वो चमक रही है, इसलिए मैं उसे चांदी ही मान लेती हूँ। किसी ने मुझे कुछ भी कहा लेकिन मैंने मान लिया वो चांदी ही है। ऐसा जब हम निर्णय कर लेते हैं तब यह विपर्यय होता है। ध्यान रखना, विपर्यय निर्णयात्मक है या नहीं? नहीं है। नहीं। विपर्यय निर्णयात्मक है या नहीं? नहीं मैडम। है, निर्णयात्मक है लेकिन मतलब प्रमाण विपरीत है। नहीं है। विपर्यय प्रमाण नहीं है, निर्णयात्मक है निर्णयात्मक। पर वो विपरीत है। विपरीत है, गलत हाँ। ज्ञान है। हाँ, पर ये निर्णयात्मक है। मैंने तो मान लिया, मैंने तो ग्रहण कर लिया, नहीं वो चांदी ही है। मैंने निर्णय भी कर लिया, नहीं वो चांदी ही है ना। कभी हमारे टीचर है, अगर हमारे टीचर या कोई भी हो, माता पिता हो, कुछ भी हो, कोई आदर्श व्यक्ति हमारे सामने है, एक दिन उन्होंने आपको डांट दिया और हमने निर्णय, डांट दिया क्योंकि हमारे भले के लिए, पर हमने निर्णय कर लिया नहीं वो बुरे ही है, वो खराब ही है। ये क्या हुआ? विपर्यय, है ना। हाँ। ठीक। तो इसमें निर्णय हो जाता है लेकिन विपरीत होता है। अब दूसरा है संशय।
आपने संशय शब्द का प्रयोग करते हो ना, मुझे डाउट है, मुझे संशय है। संशय कब होता है? जब हमें दो ऑप्शन हमारे सामने है या ज्यादा ऑप्शन है लेकिन हम किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, तब होता है संशय। यानी साधक बाधक प्रमाणा अभावाद अनवस्थित अनेक कोटि संस्पर्शी ज्ञानम संशय। ये व्याख्या दी है कि जहां पर साधक कि ये वस्तु सही है, ये ही वस्तु है, ये सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, और ये वस्तु ये नहीं है उसका खंडन करने वाला भी कोई प्रमाण नहीं है। आप अनेक पक्षों को स्पर्श करते हैं। जैसे दूर से मुझे एक लकड़े का जो है वृक्ष, उसका बस नीचे का वो ठूंठ रहता है, ठूंठ पता है ना आपको सभी को, ठूंठ जो पुराना वृक्ष हो चुका है, अब वो बढ़ नहीं रहा है। खेती में बहुत बार होता है, और उस पर ही क्या कर देते हैं, ऊपर टोपी वगैरह लगा देते हैं, उसको हाथ लगा देते हैं, कभी कभी वो भी कर लेते हैं। या उसे मान लीजिए वो जो पुतला बनाते हैं खेती में, उसे क्या बोलते हैं? मनुष्य के आकार का पुतला बनाते हैं पक्षियों को डराने के लिए, वो उसे दृष्टि क्या बॉम्बे बोलते बोलते हैं? हैं कन्नड़। क्या? वो कुछ कन्नड़ में दृष्टि बॉम्बे बोलते हैं मैडम। हाँ, वो आपको समझ में आया ना? अब वहां पर हाँ नकली आपने क्या कर दिया, वहां पर बस वो शर्ट कुछ, वगैरह डालकर, टोपी वगैरह डालकर, हाँ हाथ बनाकर एक पुरुष का आकार बना दिया, ताकि पक्षी कुछ क्या नहीं खराब करे नहीं आप। होना हाँ हाँ, कुछ आपके खराब नहीं पौधों होना को, इसलिए बनाते हैं ना। हाँ बराबर, ये पक्षी और प्राणियों को आपकी खेती से, आपके पौधों से दूर रखने के लिए किया जाता है, ताकि उनको ये लगे कि वहां पर पुरुष है ना, वो नजदीक ना आए। अब उसे ही वो दूर से मुझे दिखाई दे रहा है, और दूर से मैं देखती हूँ कि अरे उसने तो पुरुष के जैसे कपड़े पहने हैं, उसकी आकृति जो है वो पुरुष के समान लग रही है, पर मुझे कंफर्म नहीं है ये पुरुष है या नहीं है। ये जो दोनों भी मुझे अंशों का ज्ञान हो रहा है, और मैं कहीं पर भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही हूं, तो ये क्या है? संशय है कि ये पुरुष है या वो पुतला है ना, ये ठूठ है या पुरुष है। ये जब होता है, जो जो अनेक अंशों को छूने वाला अनिर्णयात्मक ज्ञान होता है, उसे संशय कहते हैं। जिसमें हम क्या नहीं कर पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते एग्जैक्ट क्या है। अब मुझे बताओ विपर्य और संशय में क्या अंतर है? विपर्य निर्णयात्मक होता है मैडम। निर्णयात्मक होता है, संशय में हो सकता संशय है, में नहीं हो नहीं, सकता, डाउट है, संशय में निर्णय नहीं है, नहीं है ना? होता। निर्णय नहीं। हाँ, और विपर्य में क्या कर दिया आपने? एक विपरीत एक अंश को पकड़ लिया। जैसे सीप और चांदी है, मैंने बोल दिया कि वो सीप चांदी ही है, तो मैंने एक अंश को पकड़ लिया कि वो चांदी है। संशय में आप एक अंश को नहीं पकड़ पाते, संशय में आप दोनों जगह पर रहते हैं, वो पुतला है या पुरुष है ना? तो विपरीत समारोह में एक ही अंश को पकड़ा जाता है, लेकिन वो विपरीत होता है, और एक ही अंश को पकड़ने के कारण वो निर्णयात्मक होता है, पर विपरीत होता है। और संशय में ना निर्णय होता है, और वहां पर दो से ज्यादा अंशों को पकड़ा जाता है, वहां पर एक निश्चित अंश को पकड़ा नहीं जाता। ठीक, ये भी क्या है? समारोप है। और तीसरा है अनध्यवसाय। किमित्यम आलोचन मात्रम अनध्यवसाय। अरे यह क्या है, कुछ तो है, ये जो अत्यंत सामान्य ज्ञान है इसे अनध्यवसाय कहते हैं। अब देखो, कुछ तो है, यह ज्ञान कहाँ कहाँ पर होता है आपको? यह अवलोकन, ये सत्ता मात्र को ग्रहण करना कहीं पर है, कुछ तो है, ये कहाँ कहाँ पर होता है? पहले दर्शन में होता है मैडम। हाँ बराबर, एक दर्शन में होता है कुछ तो है, और कहाँ होता है? ज्ञान में भी होता है ना, इहा में होता है, अवग्रह में होता है ना? अवग्रह। अवग्रह में भी होता है कुछ तो है, और अनध्यवसाय में भी होता है कुछ तो है ना? इन तीनों में भी आपको कोई निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। इन तीनों में क्या अंतर है? जो दर्शन में कुछ तो है वो होता है, तो वो सुप्त अवस्था में सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, वहां पर कोई भेद नहीं होता, वहां पर बस पहले क्षण में आप सत्ता मात्र को अवलोकन कर रहे हो, देख रहे है ना, इसलिए वो दर्शन है। अवग्रह में जो कुछ तो है होता है,
वो कैसा होता है? थोड़ा सा भेदात्मक होता है। भेदात्मक यानी सफेद सफेद कुछ तो है, तो उसमें आपको वो वस्तु का थोड़ा सा आकार, उसकी आकृति या उसका रंग, मतलब ये तो मैंने सफेद सफेद कहा है इसलिए रंग बोल रही हूँ, पर कोई भी एक भेद उसमें होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो वो दर्शन की अपेक्षा विशेष स्पष्ट होता है। और अनध्यवसाय में कुछ तो होता है, कुछ तो है होता है। जैसे आप रास्ते से चल रहे हो, समझो आपको कॉलेज में बुलाया, आप रास्ते से कॉलेज में आ रहे हो, आपको हजारों लाखों पदार्थ दिखते हैं, आपके आंखों के सामने से जाते हैं, आपके पैरों के नीचे से भी बहुत बार बहुत विषयों का, बहुत पदार्थों का आपको स्पर्श होकर जाता है। आपको ये महसूस होता है कि मेरे पैर के नीचे से कुछ तो गया है, लेकिन आपका वहां पर उपयोग नहीं होता, आप वहां पर निमित्त नहीं लगाते, उसके बारे में आप सोचते नहीं हो। कितनी चीजें पीछे चली जाती है, आपको ये महसूस होता है कि मैंने कुछ तो देखा, लेकिन आप उसमें दिमाग नहीं लगाते, आप आगे नहीं बढ़ते। वो कुछ तो है जो है वो होता है अनध्यवसाय, है ना। तो अनध्यवसाय में क्या नहीं होता है? आगे उस पर चिंतन नहीं होता, इस कारण आगे आप निश्चयात्मक में नहीं पहुंचते। अवग्रह में क्या होता है? आप उस पर चिंतन करते हो, फिर आप इहा में पहुंचते हो, फिर इहा में चिंतन करके आप अवाय में पहुंचते हो, अवाय में निर्णय करने के बाद आप धारणा कर लेते हो, है ना। तो अवग्रह में आगे चिंतन होता है। ध्यान रखना, मति ज्ञान के जो ये 4 भेद है ना, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इसमें से अगर आपने अवग्रह कर लिया और इहा अवाय धारणा नहीं किया तो वो भी मिथ्या ज्ञान है। ध्यान रखना, अगर आपने इहा कर ली और आगे अवाय नहीं किया तो वो भी मिथ्या ज्ञान है। जब ये पूरा होता है तभी वह सम्यक ज्ञान हो सकता है। ठीक? तो अनध्यवसाय में क्या होता है? आप आगे उसके बारे में सोचते नहीं हो, उस ज्ञान को आप आगे नहीं बढ़ाते, वो होता है अनध्यवसाय। तो ये अनध्यवसाय जो कुछ तो है तक ही रुकता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं है, ये अनध्यवसाय भी समारोप है ना। तो समारोप के कितने भेद है मैडम? ये मिथ्यात्व में तीनों चीजें आती हैं। तो मिथ्यात्व बताते हैं, मिथ्यात्व दर्शन, सम्यक दर्शन का उल्टा तब भी ये बताते हैं, लेकिन वहाँ अनंत व्यवसाय का मतलब ये बताते हैं कि वो आदमी कंसर्न नहीं करता। हमने उससे कहा, महाराज का प्रवचन हो रहा है, कहते हैं मतलब उसको कोई डाउट नहीं है, ना वो जाना चाह रहा है, ना जाना नहीं कर पा रहा, मतलब कहता है डजंट मैटर, मुझे मतलब नहीं है, उसको भी अनंत व्यवसाय। वही देखो, जैसे मैंने इसलिए तो उदाहरण आपको वही दिया कि आप रास्ते से आ रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है, पर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप वहां पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, चल रहा है, तो वहां भी कुछ तो है का जो ज्ञान है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस कारण आप उसमें आगे दिमाग नहीं लगा रहे, अपना उपयोग नहीं लगा रहे, है ना। वो अनध्यवसाय है, बराबर है ना। तो समारोह का विरोधी होने से प्रमाण कैसा है? निश्चयात्मक है। समारोह में कौन कौन से आते हैं? कितने प्रकार के हैं समारोह? संशय और अनध्यवसाय, 3 आते हैं। बराबर। समारोह को लेकर अगर मैंने प्रश्न पूछा कि समारोह की व्याख्या दीजिए और कितने प्रकार के समारोह है ये बताएं, तो आप क्या बताओगे? 3 होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। हाँ, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और समारोह किसे कहते हैं? कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी मालूम हो जाना समारोह है। ध्यान रखना। तो इस कारण से संशय और विपर्य तो बराबर समारोह में सूट हो जाता है, क्योंकि संशय में भी डाउट है आपको, तो जो जैसी वस्तु जैसी नहीं है या जैसी है आपको वैसी अभी मालूम नहीं हो रही है, इसलिए संशय भी समारोह है। और विपरीत में तो यही है, जो वस्तु जैसी नहीं है आपको वैसी मालूम हो रही है, तो इन दोनों को समारोह आप कह सकते हो। लेकिन क्या अनध्यवसाय को आप समारोह कह सकते हो? क्योंकि समारोह की व्याख्या क्या है? जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मालूम हो जाना समारोह है।
तो क्या अनध्यवसाय में आपको वस्तु मालूम हो रही है? नहीं। तो फिर अनध्यवसाय समारोह का लक्षण अनध्यवसाय में घटता है क्या? ये घटना तो नहीं चाहिए, लेकिन घटाया। हाँ, नहीं, क्यों घटाया? क्योंकि उसमें आपको निर्णयात्मक ज्ञान नहीं हो रहा है। देखो, उसे उपचार से अनध्यवसाय को समारोह में क्यों घटाया है? क्योंकि समारोह का भले ही लक्षण उसमें पूरी तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन उस अनध्यवसाय से आपको यथार्थ वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, तो वो समारोह का ही कारण में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप उसे समारोह में नहीं लोगे तो आप उसे क्या करोगे? प्रमाण के कारण में गिनोगे, है ना? तो अनध्यवसाय क्या है? यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण उपचार से समारोह है, क्योंकि उसमें आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, स्पष्ट कोई आपका निर्णय नहीं हो रहा है वस्तु का। ठीक, और प्रमाण हमेशा निर्णयात्मक ही होता है, बराबर? हाँ, तो दूसरा सूत्र क्या है? तो मैडम ऐसा तो समारोह तो प्रमाण नहीं है, समारोह क्या है ना नहीं है? मैडम? नहीं, समारोह समारोह और समारोह प्रमाण एक दूसरे के विरोधी है। हाँ हाँ, प्रमाण तो है ना? निर्णयात्मक ही होते हैं, समारोह निर्णयात्मक नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। हाँ, समारोह का विरोध देखो, समारोह और प्रमाण ये एक दूसरे के विरोधी है। जब तक किसी ज्ञान में समारोह है यानी क्या? आपको संशय है, आपको अनध्यवसाय है, या आपको विपरीतपना है, तब तक वह ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण और समारोह ये एक दूसरे के विरोधी है। प्रमाण और समारोह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कौन से विरोध की अपेक्षा? सह अनवस्थान विरोध। इन दोनों में कौन सा विरोध है? सह अनवस्थान विरोध है। अनवस्थान ये विरोध। दोनों साथ में नहीं रह सकते। अगर मुझे संशय है तो मुझे प्रमाण नहीं है। इसलिए मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि अगर 99% आपको लगता है कि ये वस्तु सही है, पर 1% भी अगर आपको डाउट है, तो वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण वही है जब किसी वस्तु का आपको 100% एक्यूरेट ज्ञान हो। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि मैं इस रूम में बैठी हूँ और किसी ने मुझे पूछा कि ये रूम कितना बड़ा है, और मैंने अंदाज से बता दिया कि होगा 10 बाई 12 का। तो होगा 10 बाई 12 का, आप इसे प्रमाण कहोगे क्या? नहीं। नहीं। और जब कोई उसे गिनकर कहता है कि ये रूम 10 बाई 12 की है, नाप कर कहता है, तब ही वह प्रमाण कहलाता है ना? तो ये समारोह, जब तक हमारे ज्ञान में संशय है, विपरीतपना है या अनध्यवसाय है, ये तीनों जब तक है तब तक वह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण और समारोह ये एक दूसरे के विरोधी है ना? अब सूत्र देखिए वापस। तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। वह ज्ञान, वह प्रमाण, वह के अर्थ यहाँ पर दोनों भी लेना है। तत् यानी वह, आप इसे ज्ञान कहिए या प्रमाण कहिए, वह प्रमाण व्यवसायात्मक है क्योंकि समारोह का विरोधी है। समारोह कौन कौन से है? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। इन तीनों का विरोधी होने के कारण प्रमाण निश्चयात्मक ही होता है। मैंने कहा ये लिखने वाला कुछ, जैसे मोबाइल नया नया आया है, ठीक, या नई कोई मशीन आई है, और मैंने आपको कहा कि ये मशीन जो है ये एक तो ट्रांसलेट करने वाली होनी चाहिए या घर की सफाई करने वाली होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये ज्ञान दिया, क्या ये ज्ञान प्रमाण है? नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेट है क्या? अगर मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि ये जो मशीन, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, ये जो मोबाइल है ये इस कंपनी का है, इसमें ये फंक्शन है, इससे आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी हो, इसकी जितनी जानकारी मुझे है, ये अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये मोबाइल है और ये बोलने के लिए काम आता है, इसे आप साथ में लेकर घूम सकते हो, इसीलिए इसे मोबाइल कहा जाता है।
जब मैं स्पष्ट रूप से जितना भी ज्ञान है वो स्पष्ट रूप से जब मैं आपको बताती हूँ और वो 100% सही हो, तभी वो क्या हो सकता है? प्रमाण हो सकता है ना? इसीलिए प्रमाण हमेशा निश्चयात्मक ही होता है, उसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होता। ठीक, ये सूत्र हुआ। आज रुकना है यहीं पर। 3 सूत्र हुए हैं, क्योंकि आपको ओवर भी नहीं होना चाहिए। कठिन लग रहा है? बस इतनी सी बात बतानी थी मैडम कि प्रमाण जो होता है वो समारोप का विरोधी होता है, बस बात खत्म। हाँ, पर समारोप क्या है वो आपको पता होना चाहिए वो ना। दोनों विरोध है, एक दूसरे इतना से सही, विरोध। हर सूत्र में इतना सही बताना है, क्योंकि सभी सूत्र छोटे हैं, पर वो क्लियर तो करना पड़ेगा ना आपको। जी जी। क्योंकि वो अनध्यवसाय भी समारोप है। समारोप आपको पता होना चाहिए कि समारोप क्या है। संशय भी समारोप है, अनध्यवसाय भी समारोप है, विपरीतपना भी समारोप है। क्योंकि आगे बहुत खंडन मंडन होने वाला है। आप एक एक शब्द भी अगर चुन चुन कर बताओगे, अगर आपने क्लियर नहीं किया तो उसका भी खंडन मंडन आगे होता है। ये बौद्ध वाले मैडम जो निर्विकल्प को मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं क्षणिक है, जो उसकी पर्याय है वो उस समय ही एब्सोल्यूट है, अगले पल वो चीज है ही नहीं। जब वो चीज है ही नहीं तो कैसे निर्णय ले लेंगे? उनका लॉजिक ये होता है। हाँ, पर अगर वो है ही नहीं तो यहाँ पर भी हमने देखो, पीछे जब हमने वो पहला सूत्र लिया था तो उसमें भी बोला था कि जब वो है ही नहीं, वो आप बोलते हैं कि क्षणिकवादी है, तो फिर आप अनुमान को कैसे प्रमाण मानते? अनुमान तो स्मृति के आधार पर ही होता है। जैसे देखो, अनुमान का अर्थ क्या है? आपने, मैं एग्जांपल वही देती हूँ। आपने पर्वत में धुआं देखा है ना, धुएं से आपको अग्नि का ज्ञान हुआ। ये अग्नि का ज्ञान कौन से प्रमाण के आधार पर हुआ? अनुमान के आधार पर। तो आपको कैसे पता कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है? आपने पहले जाना हुआ है ना 10 बार, धारणा की हुई है ना? आपने 10 बार वो चीज जानी हुई है कि धुआं वही होता है जहां अग्नि होती है। रसोई घर में धुआं है क्योंकि रसोई घर में अग्नि है। तालाब में धुआं नहीं है क्योंकि तालाब में अग्नि नहीं है। यह आपने 10 बार जाना हुआ है। तो जब आप क्षणिकवाद को मानोगे तो ये 10 बार का जो आपका ज्ञान है ये सारा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहले क्षण की वस्तु दूसरे क्षण में है ही नहीं। तो फिर आपको धुएं का ज्ञान हुआ कैसे? धुएं से अग्नि का ज्ञान कैसे हुआ? आप अनुमान किस आधार पर मान रहे हो? क्योंकि स्मृति के आधार पर ही अनुमान होता है, पूर्व में जाने हुए ज्ञान के आधार पर ही अनुमान होता है। अनुमान अचानक से थोड़ी होता है। आपने पूर्व में जाना हुआ है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, जहां अग्नि होती है वहीं पर धुआं होता है। तो पहले आपने जो ज्ञान जाना है उसी के आधार पर तो अनुमान हो रहा है, नहीं। और आप अनुमान को मान रहे हैं। बहुत लोग मैम ये तर्क देते हैं साध्य और साधन है ना, तो धुआं जो है साधन है। जब आप साध्य की बात करेंगे, बात समझिए, वो कहते हैं जब साध्य की बात कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि इसकी जो जो साध्य है, जैसे अग्नि को अगर देखेंगे तो अग्नि को वो निर्विकल्प वाली बात अग्नि पे घटित करेंगे, ना कि धुएं पे, जो उनका आर्गुमेंट होता है। आपको, हाँ बराबर, पर फिर आपको ये मानने में क्या दिक्कत है कि सामने जो वस्तु है वो कल्पना नहीं है? आप अग्नि का नाम तो दे रहे हो ना। देखो क्या होता है ना, कि आप प्रत्यक्ष जो मुख्य प्रमाण है उस प्रमाण को आप अव्यवसायत्मक कह रहे हो, क्योंकि आप क्षणिकवाद को वहां लगा रहे हो। और जो अनुमान जो मुख्य प्रमाण नहीं है, अनुमान में किसका ज्ञान आपको हो रहा है? जो सामने वस्तु नहीं है उसका ज्ञान आपको अनुमान में हो रहा है। वहां पर आप निर्णयात्मक अपने जो ज्ञान है उसे लगाते हो, और वहां पर आप क्षणिकवाद को नहीं लगाते। तब ये भेद होता है, क्योंकि क्षणिकवाद तो दोनों जगह पर होना चाहिए, है ना? वो आगे आगे अनुमान में तो और खंडन मंडन होगा, उनका क्षणिकवाद और उनका शून्यवाद, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो साधन को सच मानते हैं एक्चुअली, साध्य को नहीं, साधन, क्योंकि परोक्ष प्रमाण, क्योंकि जो घटित होता है आपके आधार पर, साधन को भी आप किस आधार पर सच मान रहे हैं?